दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको हल्के में ना ले तो आज की ये 10 टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। और ये बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल टिप्स है। इसको अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे कि कोई भी आपको हल्के में नहीं ले पाएंगे और हर कोई आपका वैल्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको हल्के में ना ले तो आपको बातें कम करना चाहिए। अगर आप अपने बातों पे कंट्रोल कर सकते हो और आप कम बात करते हो तो सभी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, सभी आपको वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले पर्सन होंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों, कोई भी चीज़ का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा अवेलेबल करवा दोगे फिर लोग आपकी बातों की वैल्यू नहीं करेंगे और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इसलिए फर्स्ट जो पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है, यह दोस्तों आपको बातें कम करना चाहिए। सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना बोलो, जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना बोलो, फिजूल की बातें मत करो, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको हल्के में ना ले, लोग आपकी वैल्यू करें, तो फिर आपको अपने काम में फोकस करना चाहिए। अपना काम क्या है? हर इंसान का एक अपना काम होता है। जैसे स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, जो जॉब करते हैं उसका काम है जॉब को अच्छे से करना, जो पेंटर है उसका काम है पेंटिंग को अच्छे से करना, जो हाउसवाइफ है उसका काम है घर को अच्छे से संभाल के रखना। इस तरह से दोस्तों हर एक इंसान का एक अपना काम होता है। वही आप अपना काम देखो क्या है और उस पर फोकस करो। एक कहावत है दोस्तों, अगर आप अपने काम को रेस्पेक्ट किए तो पूरी दुनिया आपको रेस्पेक्ट करेंगे। तो आपको हर किसी को रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना जो काम है ना उसको रेस्पेक्ट करो। फिर देखो कोई भी आपको हल्के में नहीं लेंगे और सभी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हुई आपकी दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको हल्के में ना ले, वैल्यू करे, रेस्पेक्ट करे, तो आपको अपने फीलिंग्स की सिर्फ 10% ही शेयर करना चाहिए। चाहे आप किसी के साथ भी बात करो, चाहे वो आपके लवर हो, आपके कलीग्स हो, आपके फैमिली वाले हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, आपको अपनी जो फीलिंग्स है ना वो सिर्फ 10% ही शेयर करना चाहिए। उसको अपना पूरा फीलिंग शेयर नहीं कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो, आपकी जितना फीलिंग्स है ना उसका 200% आप शेयर करते हो। जो ना बोला जाता है वो भी आप बोल देते हो। तो ऐसे मत करो। अगर आप अपने सारे फीलिंग्स शेयर कर दोगे तो लोगों को तो पता ही चल जाएगा ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हो, आप कैसे इंसान हो। तो लोग आपको क्यों वैल्यू देंगे? जब कोई भी चीज़ हमें पता नहीं होता है, मिस्टीरियस होता है, हम उस चीज़ की ही वैल्यू करते, रेस्पेक्ट करते, उससे डरते हैं। लेकिन जब हमें सब कुछ पता चल जाता है तब हम उस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर आप अपने अंदर के सारे हीरे मोती राज खोल के रख दोगे तो आप फिर एक वैल्यूलेस पर्सन बन जाओगे। लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, हल्के में ना ले, तो आपको कभी भी लोगों के साथ, किसी के भी साथ बहस नहीं करना चाहिए। अगर आप बहस करते हो तो यहाँ पे आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। क्योंकि बहस करके आप क्या करना चाहते हो? आप साबित करना चाहते हो कि आप जो बोले हो वो सही है। तो अगर आप ये साबित ही करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं है, दम नहीं है, तभी तो आप बहस करके ये सब प्रूफ करने जा रहे हो। मान लो अभी दिन है और कोई आपसे बहस कर रहा है, नहीं अभी रात है, और आप उससे झगड़ा करो, बहस करो, नहीं अभी दिन है। आप उसको तरह तरह की लॉजिक दे रहे हो, देखो सूरज है, देखो चारों तरफ रोशनी है, तो अभी दिन ही है, रात में अंधेरा होता है। तो ये सब फिजूल की बातें है ना, करके कोई फायदा नहीं है। जब आपको अपनी बातों की सच्चाई पे भरोसा है तब उससे बहस करना ही फिजूल है। आप उसको बता दो, हाँ भैया अभी रात है, राम राम, चलते बनो। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बहस करके, क्योंकि आप बहस करके कुछ नहीं कर सकते। बहस करना मतलब भैंस के सामने बिन बजाने जैसा बात है, ठीक है। तो आप बहस मत करो। आपको अपनी जो बात है ना उसकी सच्चाई पे भरोसा होना चाहिए। आप एक बार कह दिए तो बस खत्म बात। अगर सामने वाला उसके ऊपर बहस करना भी चाहते तो आप उसको एंटरटेन मत करो। आप बोलो, देखो मेरा ओपिनियन मैंने बता दिया, अब आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या समझोगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जो करना है मैं तो बता दिया, अब आपकी प्रॉब्लम है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो।
ठीक है। तो इसमें ही आपकी वैल्यू बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए तरह तरह के लॉजिक लेके आते हैं, जबकि आपके पास सही भी होता है तो भी आपकी वैल्यू डाउन हो जाता है, क्योंकि आप खुद ही ऐसा प्रतीत करवाते हो जैसे आपकी बातों में दम नहीं है, सच्चाई नहीं है, तभी तो आप बहस कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही दोस्तों बहस करना आज से ही छोड़ दो। जो आप बता दिए एक बार, बस बता दिए, उस पर बहस मत करो, फिर ही आपकी वैल्यू बढ़ेगा। कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता। अब 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको हल्के में ना ले, तो आपको तुरंत रिप्लाई करने की जो बीमारी है ना, उससे बचना पड़ेगा। अब तुरंत रिप्लाई कैसे कर सकते हो? मान लो एक ग्रुप में बात हो रहा है, कोई कुछ बात कह दिया है, तो उस बात की तुरंत रिप्लाई करना ये बहुत बड़ी मूर्खता होता है। और अगर आप तुरंत रिप्लाई करते हो तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। ऐसे मान लो आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज किया है, आप तुरंत रिप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू भी डाउन होगा और आपकी मूर्खता भी शो होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप तुरंत रिप्लाई करते हो तो आपकी फोकस हमेशा सामने वाले के ऊपर रहता है, आप उस बात के ऊपर विचार या मंथन नहीं करते हो। इस वजह से क्या होता है, आप कुछ भी बोल देते हो। जब आप तुरंत रिप्लाई करते हो तो यही भूल आपसे हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर कोई आपको मैसेज किया है, अच्छे से मैसेज को पढ़ो, सोचो, समझो, फिर थोड़ी देर बाद में रिप्लाई करो। अगर थोड़ी देर बाद में रिप्लाई करोगे तो कोई भी भूचाल नहीं आने वाला है, ठीक है। तब थोड़ा सा शांत रहने की प्रैक्टिस करो। या फिर मान लो ग्रुप्स में बात हो रहा है, कोई कुछ बात कह दिया तो तुरंत उसका रिप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सुनना है, समझना है, सोचना है, फिर बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा करने की कोशिश करो। शुरुआत में तो नहीं होगा, अगर आपको तुरंत रिप्लाई करने की बीमारी है तो धीरे धीरे ये आदत छूटेगा, लेकिन ज़रूर पॉसिबल है। तो आज से ही आप प्रैक्टिस करो। कोई भी कुछ भी बोल दे तो तुरंत रिप्लाई मत करो, थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, ठीक है। ये हुई आपकी 5 नंबर पॉइंट। अब 6 नंबर पॉइंट है, आपको हर बात के आंसर नहीं देना है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो हर बात की ही आंसर देना है, ये आपकी बहुत बड़ी एक मूर्खता है। अगर आप हर बात में आंसर कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? वो आपको अपने हिसाब से नचा रहा है। आपको हर बात के आंसर नहीं करना है, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, वो कुछ भी बोले, आपको हर बात का आंसर क्यों करना है? अगर वो बोले मौसम कितना सुंदर है ना, तो आपको क्या आंसर करना है यहाँ पे? अगर वो बोले आज कितना मच्छर है, कितना गर्मी है, तो भी आप रिप्लाई कर देते हो। अरे उसका प्रॉब्लम है, उसको झेलने दो ना। हर एक चीज़ में क्यों रिप्लाई करते हो? हर चीज़ में रिप्लाई करना कोई अच्छी बात नहीं है। जब आपसे कुछ पूछा जाएगा कि देखो ऐसा ऐसा है ना, फिर आप उसका आंसर करो। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप हर बात में जाके रिप्लाई कर देते हो, तो ये एकदम ही मत करें। इससे आपकी बातों की वैल्यू कम होगा, इससे आपका रिस्पेक्ट कम होगा। हर बात की रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपसे पूछा जा रहा है, इंटेंशनली कोई आपसे पूछ रहा है तो ही उसका आंसर दो। बाकी वो कुछ भी बोले जा रहा है, आपने कोई ठेका लेके नहीं रखे हो कि वो कुछ भी बोलेगा तो आपको हर बात का रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा चेक करके चलो, थोड़ा सा सुधार लाओ। 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो लोग आपको हल्के में ना ले, तो आपको रिएक्शन कम करना है, आपको एक्शन करना है, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन होता है सामने वाले की बातों का असर आपके ऊपर दिख रहा है, वो है दोस्तों रिएक्शन। एक्शन है आप अपने मर्जी से कुछ कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से हंस रहे हो, तो वो आपका एक्शन है। लेकिन कोई अगर आपको हंसा रहा है ज़बरदस्ती, तो वो रिएक्शन है। आप अपनी मर्जी से गुस्सा कर रहे हो तो वो है एक्शन, और आप किसी की बातों से गुस्सा कर रहे हो तो वो है रिएक्शन। जबकि हम लोग एक्शन करना भूल ही गए हैं, हमें बस रिएक्शन का ही आदत लगा पड़ा है। कोई कुछ बुरा बोल दे तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कोई कुछ अच्छा बोल दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई कुछ हंसाने वाला बात बोल दे तो हम हंसते ही रहते हैं, कोई कुछ रुलाने वाली बात बोल देते हैं तो हम रोते रहते हैं। तो हम तो एक्शन वाले काम भूल ही गए, हम सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं और हम गुलाम बन गए हैं। तो अगर आप में ये वाला आदत रहेगा, आप सिर्फ रिएक्शन देते हो, एक्शन तो आप करते ही नहीं हो, तो आपको डेफिनेटली लोग ग्रांटेड लेंगे, आपको वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको रिएक्शन नहीं एक्शन करना चाहिए। हर बात की रिएक्शन देना आप बंद करो, कम कर दो। अब दोस्तों 8 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पैसे को शक्ति का एक रूप माना जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको पावरफुल माना जाएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप
आपको लोग पावरफुल नहीं मानेंगे। इस वजह से दोस्तों कुछ भी आप करो उसके साथ साथ आप देखो पैसा कमाने का क्या तरीका है, किस तरह से आप पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आप पैसा कमाने वाली चीज़ में फोकस ज़्यादा करोगे तो लोगों की हिम्मत नहीं होंगी कि वो आपको ग्रांटेड ले या फिर वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे या फिर वो आपको हल्के में ले, ठीक है। तो आपको पैसा कमाने में फोकस देना ही चाहिए। अगर आपका 18 साल हो गया है तो डेफिनेटली आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप इनकम कैसे कर सकते हो। 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों यही पैसों से रिलेटेड कि आपको सिर्फ इनकम नहीं करना है, उसको बचत भी करना है। कोई ऐसे करते हैं इनकम वो लाखों में करते हैं, खर्चा भी वो लाखों में ही कर देते हैं, मतलब जितना इनकम करते हैं उतना ही खर्चा कर देते हैं। तो इससे भी लोग आपको हल्के में लेंगे क्योंकि लोग सोचेंगे कि इनकम भले ही करता है लेकिन एक पैसा तो उसके पास मिलेगा नहीं ज़रूरत के टाइम पे, या फिर एक पैसे के लिए उसको भीख मांगना पड़ेगा हमारे ही पास, चाहे वो कितना ही कमा ले लेकिन भीख उसे हमारे पास ही मांगना पड़ेगा। तो यही वाला आप अपना इमेज बनाते हो अगर आप जो भी इनकम करते हो सारा खर्चा करते हो तो इसीलिए कुछ परसेंटेज आप सेव करके रखो, वही आपका ताकत बनता है दोस्तों। अगर आप 5 रुपये इनकम करके 5 रुपये खर्चा कर दिए तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं ताकत बनता है, ठीक है। तो अपना ताकत बनाने के लिए आपको पैसा सारा का सारा खर्चा नहीं करना है, कुछ बचत भी करना है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं जो कि 10 नंबर पॉइंट है। यह है दोस्तों आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, दूसरों की बातों से चलते हो, दूसरों के इशारों पे चलते हो। अगर कोई बोले ये काम मेरे लिए कर दो तो अपना काम धाम छोड़ के आप उसके पीछे भागते हो। कोई बोले कि चलो रात भर बात करते हैं तो आपका एग्जाम है आप वो छोड़ के उससे बात करने लग जाते हो। तो ये जो चीज़ है ना आप अपने आप को प्रायोरिटी कम देते हो, और अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी कम दोगे तो अब लिख के ले लो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को वैल्यू देना है, अपने आप को प्रायोरिटी देना है। तो देखो लोग आपको कभी भी हल्के में नहीं ले पाएंगे और हर कोई आपकी वैल्यू करेंगे ही करेंगे।